इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज में। और इस वक्त एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर आजमगढ़ से। हरिऔध कला केंद्र में आयोजित किसान उत्सव कार्यक्रम में आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शिरकत की और कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा, अगर विपक्ष भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलता है तो यह देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ एक साहसिक और स्पष्ट मिशन बताया, जिसे पूरी तरह सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। किसानों के लिए राहत की खबर देते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत आजमगढ़ के करीब 6,86,000 किसानों को धनराशि भेजी गई है, जिससे किसान खाद, बीज और अन्य कृषि संसाधन खरीद सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार खेती को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगातार काम कर रही है। पंचायत चुनाव को लेकर भी अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया। पार्टी पूरी तरह तैयार है, जिला कमेटी का गठन कर दिया गया है और पार्टी के कर्मठ और जमीनी कार्यकर्ताओं को पूरा मौका दिया जाएगा। फर्जी वोटर के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट कहा, हर नागरिक को मतदान का अधिकार है, लेकिन यदि कोई फर्जी मतदाता है तो उसे मतदाता सूची से बाहर किया जाना चाहिए। ये मामला फिलहाल न्यायालय में है और हमें कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। एनडीए और अपना दल के रिश्तों पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, दोनों दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है, हम मिलकर देश और जनता के हित में काम कर रहे हैं। महिलाओं के सम्मान पर अनुप्रिया पटेल ने कड़ा संदेश दिया। चाहे वो महिला सांसद हो या कोई आम महिला, किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग अस्वीकार्य है। हमारी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। तो ये थी आज की प्रमुख राजनीतिक हलचल, जहां पंचायत चुनाव की तैयारियों से लेकर किसान कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर मोर्चे पर केंद्र सरकार की सक्रियता दिखाई दी। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज, जहां हर खबर होती है जनता से जुड़ी, जमीनी और सच्ची। जय हिंद। मासिक संगठन बैठक। विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हर जिले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्ययोजना तैयार की गई है और उसके तहत एक के बाद एक हर जिले में इसी प्रकार पार्टी के बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में आज हम आए हैं। इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए हुए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? अकेले लड़ेंगे या जो है? हमारी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। तो हर जिले में हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी और उसकी तैयारी भी संगठन विस्तार के कार्यक्रमों के साथ लगातार चल रही है। हमारी जिला स्तर पे कमेटी गठित की गई है जो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन कर रही है जो लड़ने के इच्छुक हैं और उस सीट को जीत सकें। सम्मान निधि वितरित की गई है, आप उस कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में रही, किस तरह से किसान सम्मान निधि? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 20वीं किश्त जारी की गई है और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा देश के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। और इस तरह से अगर हम अभी तक की जारी कुल किश्तों को देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे तौर पर सरकार द्वारा पहुंचाया जा चुका है। देश के 9.7 करोड़ किसानों में लगभग 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आजमगढ़ जिले के 6,86,000 किसान हैं जो आज इससे लाभान्वित हुए हैं।
ये बहुत ही ऐतिहासिक योजना है जिसने किसानों की खेती से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि, जिसके लिए अक्सर उन्हें किसी न किसी अनौपचारिक ऋणदाता के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज किसान आत्मनिर्भर हैं, इन सारी जरूरतों को किसान सम्मान निधि से पूरा कर रहे हैं और लगातार भारत की सरकार विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, खेती किसानी को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है, जिससे हमारे कृषि का उत्पादन भी बेहतर हुआ है और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ी है। मैम, जैसे SIR बिहार में है, उसके लिए पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, तो उसे आप नहीं मानती जो आयोग का फैसला है? देखिए, आयोग के अपने तर्क हैं, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं। मेरी पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कोई भी जायज मतदाता लोकतंत्र में अपने वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए और साथ ही यदि कोई फर्जी मतदाता है तो वो मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। फिलहाल ये मामला आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, बहुत जल्द कोर्ट का इसमें फैसला आ जाएगा और मुझे लगता है कि सारे विवाद पर पूर्ण विराम लग राहुल जाएगा। गांधी से सरकार चुनाव आयोग को कल उन्होंने एक कटघरे में खड़ा किया और मैंने पहले ही कहा कि देखिए, एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं और चूंकि ये मामला अदालत में है इसलिए हम सबको अदालत के निर्णय का इसमें इंतजार करना चाहिए। क्या होगा, इंडिया अलायंस के साथ आप लोग रहेंगे या फिर अलग से? देखिए, फिलहाल हम अपनी पार्टी के संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उस समय पार्टी, फिलहाल हम NDA का अंग है और हर पार्टी तैयारी करती है अपने दम पे लड़ने की, तो हमारी पार्टी भी अपने संगठन को तैयार कर रही है। कितना ही मैं कहना चाहती हूँ। काफी एलिगेशन भी लगे थे, बीच में दरार भी हुआ था पार्टी और NDA को लेकर। पार्टी में कोई दरार नहीं है, NDA में कोई दरार नहीं है, अपना दल NDA का हिस्सा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में, दोनों सदन में सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, इसके बाद ही विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। देखिए, ऐसा है कि हमारे विपक्ष के साथियों को अगर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलनी है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका स्पष्ट एक लक्ष्य था, आतंक के विरुद्ध हमारी सरकार को, हमारी सेना को कार्रवाई करनी, और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। और इसके बाद भी अगर आप सेना का अपमान करते हैं या आप जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलते हैं तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। प्रदेश में आप इंडिया का हिस्सा है, लेकिन सरकार पर आरोप ये लगता है कि सरकार में लाल पिताशाही ज्यादा है, कर्मचारी अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं, न किसी की सुनवाई हो रही, न कोई काम हो पा रहा। और कोई सवाल? महिला अभद्रता एक मैटर चल रहा है, एक सांसद के ऊपर इसलिए अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, ऐसा है, मैं स्वयं एक महिला हूं और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला के खिलाफ, सांसद विधायक ही नहीं, एक सामान्य महिला के खिलाफ भी कोई अमर्यादित टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की ओर से किसी भी महिला के विरुद्ध, मैं केवल सांसद और विधायक की बात नहीं करती हूँ, एक सामान्य महिला के लिए भी कह रही हूँ कि अगर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। मैं जिस तरह से विपक्ष जो है प्रदेश सरकारों के बड़े विकास करता है, आप हैं तो उसको सही मान रही है, सरकार सही काम कर रही है। और कोई विषय? मैडम, मालेगांव मामले में सभी प्रकाश ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस हिंदू आतंकवाद को जन्म देती है। कोर्ट का फैसला आ गया है।